गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीक्वेंस और सीरीज में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था रिलेटेड टू एनएट टर्म। आज हम लोग कुछ और डिफरेंट वैरायटीज के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बच्चों यहाँ पर, और देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है कि अगर मान लीजिए कोई हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं, ठीक है, और उसमें हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। उसमें हम लोग को एक रिलेशन दिया गया है कि 100 टाइम्स ऑफ 100 टर्म जो है इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ 50 टर्म, ठीक है। तो हम लोग को बताना है 150 टर्म की वैल्यू। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, नो डाउट आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर यहाँ पर हम लोग के पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 टर्म की वैल्यू दी जा रही है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ए और डी कैलकुलेट करते हैं और तब जाकर हम लोग 158 टर्म की वैल्यू निकालते हैं। नो डाउट आप इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक रिजल्ट यूज करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम मिनट भर में आपको यानी कि सेकंड में सॉल्व होने वाला है। और वो रिजल्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। m टाइम्स ऑफ mth टर्म अगर n टाइम्स ऑफ nth टर्म के बराबर है, ध्यान से समझना इस बात को कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, देन am प्लस nth टर्म होता है 0, ठीक है। ये एक ऐसा रिजल्ट है बच्चों जो बहुत सारे क्वेश्चन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर देता है, क्योंकि ये जो है ये आपका एक बहुत ही अच्छा जनरल रिजल्ट है। अब आपके माइंड में जरूर ये क्वेश्चन है कि सर ये चीज कैसे होता है। कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पर साइड में प्रूफ करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ मुझे ये रिजल्ट बताना है कि रिजल्ट कैसे आया। क्योंकि क्वेश्चन तो आप देखो ध्यान से, अगर ये कह रहा है कि m टाइम्स ऑफ m टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टर्म, तो a m प्लस n 0 होगा। तो ध्यान से देखो, m की जगह 100 रख दो, n की जगह 50 रख दो, तो देखो क्या बन जाएगा, 100 टाइम्स ऑफ 100 टर्म 50 टाइम्स ऑफ 50 टर्म। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि a 100 प्लस 50 यानी a 150 0 आ गया आंसर। मतलब ये क्वेश्चन तो मैं देख के बता दूंगा इसका आंसर क्या है, लेकिन इसके लिए आपको ये रिजल्ट बच्चों याद रखना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये चीज कैसे आया इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। मान लो कि हम जिस एपी की बात कर रहे हैं उसका एक फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एमएट टर्म, m टाइम्स ऑफ एमएट टर्म यानी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी n टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो m a प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। अब सारे टर्म को हम एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। मैं ये सारा टर्म इधर ला रहा हूं, तो ये जो है वो इसके साथ घटेगा, तो दोनों में a कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस एन इंटू ए प्लस ये वाला टर्म इसके साथ घटेगा तो d बाहर आ जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस m माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो m स्क्वायर और n स्क्वायर को एक साथ लोगे तो ये हो जाएगा m माइनस एन और m प्लस एन, ठीक है। और ये साथ मिलोगे तो माइनस कॉमन आएगा, ये टर्म और इसको साथ मिलाने पर m माइनस एन। ध्यान से देखते जाना, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम लोग, तो m माइनस एन जो है ना बाहर आ रहा है दोनों से, तो m माइनस एन इंटू ए प्लस m माइनस एन m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, m माइनस एन यहाँ भी है, m माइनस एन यहाँ भी है, तो ये पूरे से बाहर आ गया, तो m माइनस एन ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि m और n डिस्टिंक्ट टर्म्स है भाई, इसका मतलब इसी को 0 करेंगे। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखो, ए एम प्लस एन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि 0। तो इस तरीके से ये रिजल्ट हम लोग का काम आ गया, जहां पर हम लोगों ने देखा कि बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है, क्वेश्चन को तो आप देख के बता दोगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसी टाइप के रिजल्ट आपको अपने नोटबुक में बना के रखने हैं बच्चों, क्योंकि वो हर एक रिजल्ट आपको आगे जो है बहुत काम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हाउ मेनी टर्म्स आर टू बी एडेड टू मेक द सम 52 इन द सीरीज। तो बच्चों यहां पर मैं सम के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको सम का फॉर्मूला बता दे रहा हूं, ठीक है। और हम लोग यहां पर जो है सम का फॉर्मूला मैं जस्ट बता रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मुझे सिर्फ समझाना है कि ये सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान से देखो, सम ऑफ एपी। तो यहां पर सम ऑफ एपी की बात अगर मैं कर रहा हूं तो जैसे मान लीजिए हम लोग किसी एपी का सम निकाल रहे हैं, तो कोई भी एपी को किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, जनरल फॉर्म में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इस तरीके से ये कहां तक जाएगा भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक जाएगा। हमें इसका सम निकालना है तो आपको करना क्या होता है, आपको इसी चीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना होता है। रिवर्स यानी कि जो लास्ट लिखा है उसको पहले लिखोगे आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर उसके पहले वाला टर्म ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और इस तरीके से आप लिखोगे ए प्लस 2d। फिर आपको करना क्या है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, दोनों को ऐड कर देना। तो 2s इक्वल टू यहां पर हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब ऊपर और नीचे वाले को ऐड करना है, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले को ऐड करना। तो जब आप ऐड करोगे ना तो हर एक में एक ही टर्म आएगा और वो होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हर बार जो है रिपीट होगा, हर बार रिपीट होगा भाई। ये हर बार रिपीट होगा। तो ये टर्म कितनी बार आएगा, तो जब मैंने दोनों को ऐड किया है तो इसमें भी एन टर्म्स थे, इसमें भी एन टर्म्स थे, तो एन फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म के साथ ऐड हुआ, सेकंड टर्म इसका सेकंड टर्म के साथ ऐड हुआ। तो आप देख रहे हो कि दो दो टर्म को पेयर करके मैंने ये टर्म बनाया है, तो टोटल 2n टर्म्स थे, तो उसका जब पेयर करूंगा 2 टर्म का तो कितने टर्म बन जाएंगे, n टर्म्स, यानी ये टोटल हमारे पास n टर्म्स है, इसलिए ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो s हो जाएगा n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है। हम इसी फॉर्मूला को एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से होगा कि हम लोग यहां पर करेंगे क्या, यहां से एक ए निकाल देंगे, ठीक है, यहां पर एक ए मैं निकाल दे रहा हूं, तो ए प्लस, और एक ए निकाल किसके साथ ले जा रहा हूं, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है nth टर्म, है ना, यानी कि ये बन जाएगा हम लोग का n बाई 2 ए प्लस ए एन दिस, ठीक है। तो ये चीज क्लियरिटी आ गई भाई कि भाई कोई भी अगर एपी का सम निकाले तो उसके दो तरीके, एक या तो हम ये फॉर्मूला यूज करें जिसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स यूज किया जा रहा है, या दूसरा फॉर्मूला ये है कि या तो नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म और nth टर्म यूज किया जाए। तो ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पे कि आपको कौन सा यहां पर जो है फॉर्मूला यूज कर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है। तो यही सम का फॉर्मूला हम लोग आगे यूज करेंगे प्रॉब्लम में। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे सम से रिलेटेड, ठीक है, सम से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि भाई कुछ और पॉइंट क्या हो सकते हैं और इसके क्या क्या क्वेश्चन की वैरायटी बन सकती है सम, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। जैसे आप देखो ध्यान से, हाउ मेनी टर्म्स आर टू बी एडेड, कितने टर्म मैं ऐड करूंगा भाई इस सीरीज में जिससे इसका सम 52 हो जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछा बस यही जा रहा है कि -8 प्लस -6 प्लस -4, और इसको मान लो मैं n टर्म ऐड कर रहा हूं ऐसे, और तब जाके क्या बन रहा है ये 52। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ही है। तो आपको n की वैल्यू बतानी है, तो करना क्या है भाई, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -8, कॉमन डिफरेंस यहां पर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स n है तो Sn क्या होगा भाई, Sn हो जाएगा हम लोग का n बाई 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो हम लोग का 52 के बराबर है। अब हम लोग यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई -1, n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2 इक्वल टू 52। तो ध्यान से देखो, ये 2 हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का n -8 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 52, ठीक है। n माइनस 9 इक्वल टू 52, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है यार। यहाँ तो आप n अगर 13 पुट कर दो तो ये रिलेशन ट्रू हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ से मैंने जस्ट हिट एंड ट्राई से निकाल लिया है, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक से भी निकाल सकते हो। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, ठीक है। और अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको ये क्वाड्रेटिक बनाना है, n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52 0। अब इसको फैक्टराइज करोगे आप तो ये हम लोग का -13n प्लस 4n माइनस 52 इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से n कॉमन लोगे तो n माइनस 13 प्लस 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो n माइनस 13 और n प्लस 4 इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आएगी 13 और -4। -4 नहीं ले सकते क्योंकि भाई n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, इसलिए आंसर क्या होगा 13, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर बच्चों, वो है ये क्वेश्चन हम लोग का जेई में पूछा जा चुका है और उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखो। हम लोग को दिया गया है कि A1 से लेकर AN जो है वो किसी AP के टर्म्स हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट P टर्म और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ Q टर्म। तो क्या हम इसको SP बाई SQ लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, ठीक। अब हम लोग को दिया गया कि P डॉट इक्वल टू Q है भाई, तो A6 बाई A12 निकालना। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं कैसे कर रहा हूं। सम ऑफ P टर्म क्या होता है, P बाई 2, 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, Q बाई 2, 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। P कैंसिल आउट हो गया तो ये ओवरऑल जो आएगा वो 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी और 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P। अब आपको करना क्या मैं बताऊं। अब आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल यूज करना और ये सोचना है कि आखिर हम P की क्या वैल्यू रखें जिसे पूरा A6 बन जाए, ठीक है। तो भाई आप सोचोगे कि सर हम P की वैल्यू यहाँ पर 7 रख दें, क्योंकि A6 क्या होता है, A6 होता है हम लोग का A प्लस 5D होता है। तो आप बोलोगे सर P अगर 6 रख दे तब तो मेरा ये बन जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का A है और यहाँ पर 2A है। तो आपको एक काम ये कर सकते हो कि 2 आप चाहो तो ऊपर और नीचे से कॉमन ले लो ताकि आप इसको nth टर्म के फॉर्मूला में बना सको, ठीक है। मैं इसको nth टर्म के फॉर्मूला में बना रहा हूं ताकि आप तुरंत इसका आंसर फाइंड आउट कर दो। ये कैंसिल आउट। अब मुझे बताओ यहां पर ये क्या रहेगा और ये क्या रहेगा जिसे A6 बाई A12 बनेगा। तो तुरंत आपके माइंड में आएगा कि सर अगर A6 निकालना है तो D का कोफिशिएंट तो 5 होता है, इसका मतलब P माइनस 1 बाई 2 क्या होना चाहिए 5। तो यानी कि P की वैल्यू होगी 11, ठीक। फिर आपसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि क्या आप इसको रखोगे जिससे ये A12 बन जाए। तो तुरंत आप बोलोगे सर D का कोफिशिएंट तो 11 होना चाहिए, इसका मतलब Q माइनस 1 बाई 2 हम लोग का 11 होगा। तो Q की वैल्यू जो हो जाएगी 20। आ गया P और Q। बस करना क्या है, आपको यहां पर P और Q की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने निकाली है। तो P अगर 11 इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा A प्लस 5D और ये बन जाएगा A प्लस 11D। तो P की जो वैल्यू निकाले उसको यहां भी पुट करना है और यहां भी पुट करना है। तो P और Q क्या है भाई, P हम लोग का 11 है और Q क्या है 23, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से ये रेशियो क्या बन गया A6 बाई A12। तो आ गया आंसर। तो यहां पर आपको कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ना ही A की वैल्यू ना ही D की वैल्यू। जस्ट आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल यूज करना है कि मैं इस रेशियो को nth टर्म के रेशियो में चेंज किया हूं, ठीक है, और फिर ये सोच रहा हूं
कि आखिर ये जो d का कोफिशिएंट है उसको क्या वैल्यू रखूं जिससे ये मेरा a6 बने, और यहाँ पे d का कोफिशिएंट क्या रखूं जिससे ये हम लोग का a12 बने। बस क्वेश्चन इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही सटीक सा मेथड है जिसका आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और इसी से हम लोगों ने इस चीज को फाइंड आउट किया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहां पर दिया गया कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 4 एंड nth टर्म इज 20 देन फाइंड 15th टर्म। तो देखो यार बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है nth टर्म पे बेसिस। जो हम लोग यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चे वो सम और nth टर्म दोनों से जुड़ा हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन है वो nth टर्म का भी है और सम का भी दिखेगा बीच बीच में। तो फर्स्ट टर्म क्या है भाई, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और 9th टर्म क्या दिया हुआ है a9 20 दिया हुआ है, और 15 टर्म निकालना है यार। तो बस करना क्या है आपको, यहाँ पर a9 क्या होता है, a9 होता है a प्लस ए डी, और इसकी वैल्यू क्या है 20, ए क्या दिया रहा है 4 पुट कर दो, तो ए डी इक्वल टू 16, डी की वैल्यू 2 आ गई। डी अगर 2 आ गया तो ए 15 निकालना है बच्चों, बस ए प्लस 14 डी, तो ए की वैल्यू है 4 और डी की वैल्यू 2, आंसर आ गया 32। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है nth टर्म से जुड़ा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 1 से लेके 1000 के। ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं जो आप देखोगे कि हम लोग को 1 से 100 के बीच में नंबर निकालना है, जो 5 से डिविजिबल हो, जो 3 से डिविजिबल हो, जो 7 से हो। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वो मैं आपको बताऊं कि जो भी हम नंबर्स की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो डिविजिबल हो या ना हो, हमेशा वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। इस बात को तो पहले आप समझ जाओ। जैसे मैंने अगर कहा कि वो नंबर्स क्या होंगे जो 9 से डिविजिबल होंगे और 1 से 1000 के बीच, तो अगर आप नंबर को लिखोगे ना तो वो क्या रहा है 9, 18, 27, 36 आ रहा है। ये ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या ये एपी बन रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि मुझे दो नंबर के बीच में वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 5 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, सिंपल सी बात है वो सारे नंबर एपी में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये एपी होगा तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी बात, अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी 9 से तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हम लोग का 9, ठीक। और अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो पहला वो टर्म निकाल लो 1 और 1000 के बीच में जो 9 से डिविजिबल है, यानी कि 9। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हम लोग ए की वैल्यू यहां हो जाएगी 9, ठीक है, और डी हो जाएगा हम लोग का 9। अब आपको बताना कितने नंबर होंगे 1 से 1000 के बीच में। दूसरा आप एक काम ये कर सकते हो कि मान लो हम लोग इसका निकाल लेते हैं nth टर्म, क्या हो जाएगा भाई ध्यान से देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 9। अब मुझे एक बात बताओ, an जो भी हम लेंगे यानी लास्ट टर्म इस चीज का वो तो 1000 से छोटा होगा, तो अगर मैं इसको 1000 से छोटा रखूंगा तो an लेस देन 1000 या इक्वल टू 1000, तो 9n जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1000 होगा, यानी n क्या होगा 9। तो ये आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको बस करना क्या है कि आपको यहां पर n की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो जस्ट 1000/9 से क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। यानी कि आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है जो जस्ट इससे छोटा है। तो 1000/9 की अगर हम बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर 111 अगर हम n की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, n की वैल्यू अगर हम 111 लेते हैं तो ध्यान से देखो 9n की वैल्यू क्या हो जाएगी 999 हो जाएगी, जो हम लोग का क्या है जस्ट इससे छोटा है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का n जो होगा बच्चों वो 111। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें हमने क्या देखा, दो चीजें देखी बच्चों। एक पहला, ऐसे सारे नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के होंगे। दूसरा, कॉमन डिफरेंस हमेशा वो नंबर के बराबर होगा जिससे हम डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं।
जैसे यहाँ 9 की बात करें तो 9, 5 की बात करेंगे तो 5, 7 की बात करेंगे तो 7, बस ये ध्यान रखना है। फिर आपको फर्स्ट टर्म निकाल लेना है उस नंबर के बीच, यानी कि 1 और 1000 के बीच का पहला नंबर कौन सा जो 9 से डिविजिबल है वो निकाल लो। डी पता है आपको, an निकालो। an जब निकालोगे तो आपका जो an है वो लास्ट नंबर यानी 1000 से छोटा ही होना चाहिए या उसके बराबर। तो 1000 से छोटा जो लेंगे तो वहां से n की क्या वैल्यू रखेंगे जैसे an 1000 या उससे छोटा बन जाए। तो देख सकते हैं कि भाई हम लोग का ये जो आएगा n 111 आ जाएगा, जो बहुत ही सिंपल सा हम लोग को मेथड हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स जो है बच्चों वो भी हम लोग का कॉमन सीरीज से रिलेटेड है। तो ये भी एक एपी की प्रॉपर्टी ही होती है कि अगर मैं दो एपी की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या चीजें हैं कि जैसे मैं यहाँ पर दो सीरीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखना 3, 7, 11, 15, ठीक है, 19, 23, 27, 31, 34, सॉरी 35, इस टाइप से नंबर्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, और मैं दूसरा जो सीरीज ले रहा हूं, ठीक है, वो सीरीज ले रहा हूं 7, 15, 23, ठीक है, 31, ये ले रहा हूं, दोनों एक एपी है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि अगर मैं बात करूं कि अगर दोनों के कॉमन टर्म्स को मैं अलग करता हूं, ठीक है, दोनों के कॉमन टर्म, तो कौन कौन सा कॉमन टर्म है ध्यान से देखते हुए, कॉमन टर्म आ रहा है ये। तो जब मैं सब दोनों के कॉमन टर्म को अलग करूंगा ना, तो ये खुद एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है बच्चों। मतलब दो एपी के बीच जो कॉमन टर्म एग्जिस्ट करते हैं, जो कॉमन टर्म मिलते हैं, वो खुद एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइंड करते हैं। यही कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग बच्चों यहां करने वाले, ठीक है। तो अब अगर मान लो अगर आपसे कहा जाए कि भाई यहां पर 10th कॉमन टर्म निकालना है, तो आपको बस करना क्या है वो चीजें मैं आपको बता दूं। आपको सिंपल पहले आपको वो प्रोग्रेशन बनाना है कॉमन टर्म, ठीक है। कैसे बनाओगे भाई, तो देखो जैसे मैंने लिखा 3, ये पहला सीरीज है हम लोग का, 15, 19, ये दूसरा है 1, 6, 11, 16, 21, ये। अब सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि इसके कॉमन टर्म क्या मिल रहे हैं भाई। तो पहला कॉमन टर्म जो मुझे मिला वो मिला 11, ठीक है। और उसी तरह से इसको बढ़ाएंगे क्योंकि हमें दो कॉमन टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर मैं आगे लिख दे रहा हूं, ये हो गया 23, 27, 31, 35, 39, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग को यहां पर जो मिल रहा है 21, 26, 31 और 36, 41, ठीक है। तो ध्यान से देखो कॉमन टर्म क्या मिले भाई हम लोग को। थोड़ा सा आपको करना क्या पड़ेगा इसमें, आपको जब तक कि दो कॉमन टर्म नहीं मिले ना तब तक आपको दोनों सीरीज लिखना है भाई, ठीक है। तो एक 11 मिला और दूसरा हम लोग को 31 मिल रहा है यहाँ, ठीक है। दूसरा हम लोग को 31 मिला। उसके बाद आपको कुछ ही नहीं करना, उसके बाद आपको बस दो टर्म से आपको एपी सीरीज बना देनी। तो हम लोग के पास क्या है भाई 11 और 31, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20, क्योंकि मुझे पता है कि ये हम लोग का क्या बनेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। इसलिए आपको फिर फर्दर सोचना नहीं है, आपको ये सीरीज कंटिन्यू कर देनी है। तो दोनों का डिफरेंस अगर 20 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 51, 71, 91 होगा। अब आपको इस एपी का क्या निकालना है भाई 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म यानी कि A10, और A10 क्या होता है A + 9D। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 11, 9 इंटू डी यानी 20, तो ये आ जाएगा 11 + 180, तो ये हो गया हम लोग का 191। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पर हम लोगों ने किस बात को ध्यान रखा है इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जब भी आपको दो सीरीज के बीच, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बीच अगर आपको कॉमन टर्म पूछा जाएगा
सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि दोनों के दो कॉमन टर्म फाइंड आउट कर लेने हैं, क्योंकि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करने के लिए ना हमें दो कॉमन टर्म की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि दोनों से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों का पहला दो कॉमन टर्म निकाल लिया। ठीक, उसके बाद मुझे पता है कि जो कॉमन टर्म है वो खुद एक एपी बनेगा, तो मैंने यहां पर उस एपी को लिख दिया खुद से, बिना किसी सोच के कि आगे क्या मिलने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लिख दिया। अब मुझे ये जो सीरीज है ना, इसी का 10th टर्म निकालना है, कॉमन टर्म का 10th टर्म फाइंड आउट करना। तो मुझे क्या करना था भाई कि इस एपी का 10th टर्म निकालना, तो ए 10 निकाला, a + 9d, ए हो जाएगा 11, डी हो जाएगा 20, पुट किया, आंसर आ जाएगा। मतलब चीजें बहुत ही सिंपल सी है, आपको बस इस तरह से इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं यहां पर, कंसीडर एन एपी a1 a2 a3 सच दैट कि हम लोग का a3 + a5 + a8 11 है, a4 + a2 -2 है, तो हम लोग को इसकी वैल्यू बतानी। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप चाहो तो nth टर्म के थ्रू इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मान लो इस एपी का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है, तो a3 + a5 + a8 निकालोगे अगर आप, तो a3 को क्या लिखोगे, a + 2d, a + 4d और a + 7d = 11 लिखोगे। तो ध्यान से देखो, यहां पर 3a प्लस ये हम लोग आ जाएगा 13d = 11। आ गया एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन है कि a4 + a2 -2 है, तो a2 क्या लिखेंगे, a + d, और a4 को हम लोग लिखेंगे a + 3d जो -2 के बराबर। तो 2a + 4d = -2, यानी a + d = 2d = -1। यह आ गया सेकंड। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो यहां से a की वैल्यू निकालो, यहां पुट कर दो, तो 3 टाइम्स ऑफ -1 - 2d + 13d = 11। तो यहां से देखिए -3 - 6d + 13d, तो अगर आप देखोगे तो ये 7d = 16 आ रहा है, तो d की वैल्यू हो गई 16/7। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई सबको। उसके बाद हम लोग यहां पर d निकाल चुके, तो d की वैल्यू को यहां पुट करेंगे और a फाइंड आउट करेंगे। तो a हम लोग का बन जाएगा -1 - 32/7 -39/। ठीक है, a और d आ गया। अब आपको a1 + a6 + a7 निकालना है, बहुत ही सिंपल सा काम है, a1 + a6 + a7। तो आपको बस a + 5d और a + 6d सबको ऐड कर देना है, तो 3a + 11d आएगा। ठीक है, a और d की वैल्यू पुट कर दो, और 11d यानी 16/7। ठीक है, और इसी को आपको बस सिंप्लीफाई करना है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है बच्चों, बस मैंने आप लोग को ये जो डिस्कस किया है वो बस बताने की कोशिश किया कि कभी भी अगर आपको कुछ टर्म के सम दिए जा रहे हैं, तो आप वहां से a और d फाइंड आउट कर सकते हो, और उसका यूज इसको फाइंड आउट करने में निकाल सकते हो। ठीक है, बस इसी से आपको मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने सम का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर बच्चों। एक और चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, एक वो है कि इस फॉर्मूला को मैं आगे थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी, देन n। यहाँ भी सम का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या दिया, ध्यान से देखो, सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट 2 n टर्म दिया जा रहा है भाई, तो S2n निकालना है इस एपी का, तो क्या होगा देखते हैं, 2n/2, 2 × 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म हम लोग का 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 2n - 1 × d यानी कि 3। ठीक है, अब ये दिया गया इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का फर्स्ट n टर्म के बराबर है भाई, तो इसका फर्स्ट n टर्म निकाल लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा हम लोग का 2a यानी 2 इंटू 57 प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि हम लोग का ये हो जाएगा +2। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, n और n ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8 हो गया, ये हम लोग का 12n-6 इक्वल टू, ये हम लोग का आ जाएगा 114 प्लस ये हो जाएगा 2n-2। ठीक है, चीज़ों को बस सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से ही हम लोग को n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हो गया 10n। ठीक है, और ये हम लोग का 2 हो जाएगा, टोटल 2 बच जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110, तो n की वैल्यू जाएगी 11। आगे सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सम का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक सीरीज को सम फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसमें इन्होंने लॉग यूज किया है। तो बच्चों डेफिनेटली हम लोगों ने यहाँ पर लॉग जो डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर अप्लाई करना है इस प्रॉब्लम में। तो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले इस सीरीज को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करनी है लॉग वाली, जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि जैसे ध्यान से देखो, लॉग a बेस b को हम एनी टाइम 1 log b बेस a लिख सकते, एनी टाइम लिख सकते हो बच्चों ये। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग को करना क्या है कि इस प्रॉपर्टी से हम इन सारे टर्म को चेंज करने वाले। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहले वाले को क्या लिखेंगे हम, log 2 बेस 4, इस प्रॉपर्टी का। इसको क्या लिखेंगे, log 4 बेस 4। इसको क्या लिखेंगे, log 8 बेस 4। और इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे log 2 की पावर n बेस 4। ठीक, आप ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर सब लॉग का बेस सेम हो जाए तो यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। यानी हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी यूज किया, log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log। ठीक है, ये यूज किया हुआ। तो यहाँ पर सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, 2 इंटू 4 इंटू 8 और इस तरीके से 2 की पावर n। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा सीरीज है जो हम लोग सब निकालेंगे, आपको डरना नहीं है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब और इस तरह से 2 की पावर n। ठीक, तो जब बेस सेम है तो सारे पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हम लोग का 4, 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक। ठीक है, और ध्यान से देखो, ये सम ऑफ क्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। जो भी पावर होता है ना वो लॉग में क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 log 2 बेस 4, और इस log 2 बेस 4 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो n इंटू n प्लस 1/4 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने यूज किया है, और आपको कंपटीशन वगैरह में भी लॉग हमेशा सीरीज में अप्लाई करता हुआ दिख जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो लॉग की प्रॉपर्टी को आपको बस याद रखना है और उसको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो चीजें अपने आप यहाँ पर सिंप्लीफाई। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर एक अनदर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप पहले से सॉल्व कर चुके हो क्लास 10th में। जस्ट ये एक रिवीजन पार्ट चल रहा है, जैसे मैंने बताया था कि मैं सम तक आप लोगों को चीज़ों को रिवाइज करवा रहा हूँ, और हम लोग का जो मेन पार्ट होगा सीरीज का वो सम के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो जस्ट एक रिविजन पार्ट है। ठीक है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन को आप एक एज ए रिविजन आप जो है सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इन एपी ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 2, सम ऑफ n टर्म इज 49, सेवेंथ टर्म इज 13, तो n कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस क्या दिया जा रहा है, 2 दिया जा रहा है, लिखते जाओ। Sn कितना है भाई, 49 लिख लो, और सेवेंथ टर्म क्या है 13 लिख लो। अब आपको निकालना n है, तो क्या क्या चीजें हो सकती है, लिखते जाओ। Sn जो होता है वो क्या होता है भाई, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 2, पुट कर लो। अब यहां से 2 कॉमन लेके क्या
कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा, और ये हम लोग का जो टर्म है n इंटू ए प्लस एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना। उसके बाद एसन A7 जो दिया, इसका क्या यूज है भाई, A7 क्या होता है, A प्लस 6D होता है। ठीक है, और D की वैल्यू तो दी हुआ है, तो यहाँ पुट कर दो, तो आपको A की वैल्यू आ जाएगी 1। ये A की वैल्यू को 1 यहाँ पुट कर दोगे तो आपको यहाँ पर आंसर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, n स्क्वायर इक्वल टू 49, n इक्वल टू 7। -7 नहीं लेना है भाई, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है n नेचुरल नंबर है, क्योंकि काउंटिंग नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग का 7 लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को सिंप्लीफाई किए, और मैंने आज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं बच्चों आप लोग को, वो सिर्फ रिविजन से करवाया है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको एक्स्ट्रा कुछ दिख जाए, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको रिविजन कराया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का मेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा, यानी कि कुछ मैं एपी की प्रॉपर्टीज बताऊंगा और कुछ सम की भी प्रॉपर्टी बताऊंगा, और उसके बाद हम उसके एक्चुअल क्वेश्चन यानी कि प्रॉब्लम जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।